A very warm welcome to all my dear students on my channel मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ सर। यानी कि मैं तो बोर्ड पे आपने ठीक पढ़ा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स हमें समझनी है, देखते हैं क्या होती है। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है लीनियर काइनेमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन पे टिक टॉक जब चलता है कोई, उसकी काइनेमेटिक्स। दूसरी काइनेमेटिक्स होती है जब कोई एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसकी काइनेमेटिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स क्या, यानी वो इक्वेशन जो कि सर्कुलर मोशन को समझाने के लिए हमें काम आएंगी, वो सर्कुलर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन कही जाएंगी। तो आइए मिलकर देखते हैं उनकी इक्वेशन कौन सी होती है, कैसी होती है। तो ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस चीज पे, बहुत सरल है। मैं दोनों में कंपेयर करके आपको बताता चला जाऊंगा। तो साहब, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी चीज होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। काई की बात कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे लीनियर वाली, यहां लिखेंगे लीनियर वाली, यानी जो लीनियर मोशन में होगी, और इस साइड लिखेंगे जो कि सर्कुलर मोशन में होगी। यहां देखेंगे जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई जाएंगी। देखो, तो इसकी इक्वेशन हम जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, जो v होता है उसको लिख देते हैं ओमेगा फाइनल, यानी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल। जो u होता है उसको लिख देते हैं ओमेगा इनिशियल, यानी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल। जो एक्सेलरेशन होता है उसको लिख देते हैं अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और जो टाइम t है उसको t लिखा रहने देते हैं। और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से। ये सारे रिप्लेसमेंट जब हम कर देंगे तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होके आ जाएंगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी जानते हैं हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है साहब। तीसरी इक्वेशन जानते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। फोर्थ इक्वेशन जानते हैं कि थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन से अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। और v माइनस यू की जगह लिख सकते हैं ए टी, तो सीधा सीधा लिखेंगे ए टी, और ये बचेगा v प्लस यू इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। ए से ए छमाछम हो गया, तो s की वैल्यू अपने पास आ गई u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो एक इक्वेशन अपने को साहब ये मिल गई, ये भी काम की इक्वेशन है अपने। तो अब इसमें इक्वेशन लिखना चालू करते हैं साहब। तो v की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू टी। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, s की जगह लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू यू, यानी ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे साहब, तो तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर, यानी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। और जो फोर्थ इक्वेशन है उसको कैसे नोट करेंगे बेटा, तो s की जगह क्या आ जाएगा थीटा, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन 2 और इंटू टाइम t। तो अपन ने क्या देखा, इसको ध्यान से देखो, ये अपन ने जो देखा ये क्या चीज है, मैं साइड में हट गया, आप इनको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये अपने पास क्या चीज है साहब, तो ये अपने पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये लीनियर फॉर्मेट में थी, ये सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मेट में है। अपन ने इस बात को समझा। अच्छा, और आगे समझते हैं इसके अंदर, और आगे चीजें समझते हैं कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि भाई ये रिप्लेसमेंट है कि v को ओमेगा फाइनल से, u को ओमेगा इनिशियल से, एक्सेलरेशन को अल्फा से, s को थीटा से, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और टाइम को t से अपन ने रिप्लेस किया। ये सर्कुलर मोशन ही काइनेमेटिक्स कहलाती है, यानी उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सर्कुलर मोशन में। आगे देखते हैं कि सर्कुलर वेरिएबल यानी एंगुलर और लीनियर वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं आगे समझूं इसमें, तो लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये भी अपने काम की चीज है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल यानी सर्कुलर मोशन में यूज करने वाले वेरिएबल्स जो कि ये लिखे हुए हैं ओमेगा, अल्फा, थीटा और टी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स
जो होता है एंड लीनियर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स एंड लीनियर वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखना, जो लीनियर वेरिएबल होता है, सिंपल सा फॉर्मेट अपने को याद रखना है कि जो लीनियर वेरिएबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, रेडियस इंटू एंगुलर वेरिएबल, रेडियस इंटू एंगुलर वेरिएबल। ये अगर रिलेशन अपने दिमाग में याद रह जाए तो अपने को सारे रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाए, और यही तो अपन तभी होशियार कहलाएं। तो साहब लीनियर वेरिएबल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले s। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीनियर वेरिएबल s, रेडियस होगा मेरे पास r और इंटू थीटा। फिर दूसरा रिलेशन देखेंगे v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तीसरा रिलेशन देखेंगे a इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। तो s इक्वल्स टू r थीटा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन होता है। हम वैसे भी ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि लीनियर और रेडियस, सर्कुलर वेरिएबल में डिफरेंस किस बात का है, रेडियस का है। लीनियर का रेडियस का अनंत पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है, और सर्कुलर का रेडियस एक फिक्स होता है, डिस्क्राइब्ड होता है, कन्फाइंड होता है। तो ये अपने पास रिलेशन है, अपन ने इस रिलेशन को देखा। तो ये जो रिलेशन थे, s इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा, और जो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन ये देखी थी, ये अपने काम की इक्वेशन थी। ये वाली जो इक्वेशन है ये अपने ज्यादा काम की इक्वेशन है। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको जो मैंने बताया है वो बात समझ में आई है, ये आपके IIT JEE नीट और बोर्ड में काम आएगी ये बात। इससे आगे की बातें जो है सर्कुलर मोशन में, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।